हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पाइथन लैंग्वेज उसके बारे में रीड करेंगे। अब तक आपने पहले कभी सी प्लस प्लस जावा लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा, बट पाइथन जो है बिल्कुल नई लैंग्वेज है। और ये जो लैंग्वेज है ये मेनली गेमिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती है, गेम बनाने के लिए यूज़ होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या है, उसके बेसिक्स जो हैं कॉन्सेप्ट उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके सिंटैक्स जो है कैरेक्टर सेट क्या होता है और किस तरह से इसमें प्रोग्राम को रन किया जाता है, किस तरह से इस लैंग्वेज को इंस्टॉल किया जाता है, उस सब के बारे में इसके अंदर हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड ए कंप्यूटर. Computer language has its own character set, keywords and symbols which are used for write a program. कह रहे हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, एक ऐसा मीडियम है जो हम यूज़ करते हैं, एक यूज़र और कंप्यूटर यूज़ करते हैं आपस में क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। और कंप्यूटर लैंग्वेज का क्या होता है, खुद का क्या होता है, करेक्टर सेट भी होता है, कीवर्ड्स होते हैं और सिम्बल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए। अब एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो सारी क्या होती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होती हैं। दीज इंस्ट्रक्शन टेल ए कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क नेसेसरी टू प्रोसेस द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कह रहे कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर को बताती हैं कि आपको टास्क जो है वो किस तरह से करना है, जो ज़रूरी टास्क हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और इन जो प्रोग्राम्स हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को जब राइट किया जाता है जिस फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जो भी इस प्रोग्राम्स को राइट करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। तो आगे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स डेट आर यूज टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक सेट ऑफ वर्ड्स होगा या सिंबल्स होंगे या कोई भी कोड्स होंगे जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के लिए। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, कि पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, पाइथन होता क्या है। Python is a high-level, structured, open-source programming language that supports the development of wide range of applications from simple text processing to World Wide Web browser to games. कह रहे पाइथन क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड है, ओपन सोर्स है, इजीली अवेलेबल है और डेवलपमेंट जो है वाइड रेंज, इसकी एप्लीकेशन जो है सिंपल टेक्स्ट इसके अंदर यूज़ करते हैं और ब्राउज़र्स के ऊपर हम गेम्स वगैरह के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। पाइथन को जो फाउंड किया था वो किया था गाइडू वैन रॉसम ने 1990 के अंदर। और इसका नाम जो है, पहले एक सर्कस होती थी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उसके कॉमेडी प्रोग्राम होता था, उसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया पाइथन। अब है इस फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन के जो हैं फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखिए, द ग्रोथ एंड यूसेज ऑफ पाइथन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर्स। कह रहे कि इसके फीचर्स की वजह क्या हो गया, इसकी जो ग्रोथ है, यूसेज है, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहली जो फीचर्स है वो क्या है, पाइथन इज़ ईजी टू यूज़ एंड लर्न। पाइथन को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और लर्न करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। सेकेंड पॉइंट है, पाइथन इज़ एन ओपन सोर्स लैंग्वेज एंड अवेलेबल फ्री एट this.org, www.python.org डाउनलोड्स। कह रहे पाइथन जो है ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसको अवेलेबल फ्री है, मतलब कि हम इंटरनेट से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, पाइथन कैन रन इक्वली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सच एज विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैकिंटोश, सो इट इज़ ए पोर्टेबल लैंग्वेज। कह रहे कि पाइथन क्या एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, पाइथन कैन यूज़ फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग। कह रहे पाइथन को हम GUI जो है ग्राफिकल इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस है, उस प्रोग्रामिंग है, उसके ऊपर भी रन कर सकते हैं। इट इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यूज़र फ्रेंडली इन नेचर फॉर डेवलपर्स। कह रहे कि ये क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यूज़र फ्रेंडली है, तो ईजिली डेवलपर इसको डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है सिक्स पॉइंट, प्रोग्रामिंग इन पाइथन इज़ फन। कह रहे कि जो प्रोग्रामिंग है पाइथन के अंदर वो एक फ़न है। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट कोडिंग इन पाइथन देन एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज। कह रहे कि जो पाइथन है उसके अंदर कोडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है दूसरी लैंग्वेज के बजाय। द सिंटेक्स फील्स नेचुरल, जो सिंटेक्स जो इसके नेचुरल दिखाई देंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल A=2, B=3, तो सम इक्वल टू में A+B, तो प्रिंट सम, तो सम क्या आ जाएगा इसका 5। कह रहे कि even if you have never programmed before, you can easily guess that this program add two numbers and prints it. उसका सेवन्थ पॉइंट है, Python is an interpreted language that execute the code line by line at a time
दिस मेक द डिबगिंग प्रोसेस ईजियर। कह रहे कि पाइथन क्या एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये हर एक कोड को इंटरप्रेट करती है लाइन बाय लाइन। तो जिससे क्या होगा, आप अगर कोई भी डिबग आ गई तो आप उसको ईजिली पता लगा लेंगे कि ये डिबगिंग कहाँ पे है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 8, पाइथन सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कह रहे कि पाइथन जो है वो दोनों प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, इट मीन दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर लैंग्वेज। कह रहे हैं पाइथन क्या है, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, इसका मतलब कि ये दूसरी लैंग्वेज को एक्सटेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम्स रिटर्न इन पाइथन आर टाइप डायनामिकली विच मीन्स दैट द टाइप ऑफ द वैल्यू इज डिसाइडेड एट द रन टाइम। कह रहे कि जो प्रोग्राम इसमें रिटर्न किए जाते हैं वो सारे के सारे डायनामिकली होते हैं, जो भी आप इसमें एग्जीक्यूट करेंगे वो रन टाइम पे ही डिसाइड किया जाता है। देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा वाइल डिक्लेयरिंग इट। हमें जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे हमको इसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी टू ऐड सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। कह रहे कि किसी भी स्टेटमेंट के एंड में हमको जरूरी है कि सेमीकोलन का यूज़ करें। पाइथन एनफोर्सेस यू टू अप्लाई प्रॉपर इंडेंटेशन, दीज स्मॉल थिंग्स कैन मेक लर्निंग मच ईजियर टू फॉर बिगनर्स। कह रही ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं कि बिगनर्स को आसानी से याद करने में हेल्प करती हैं। ड्यू टू दीज फीचर्स एंड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेफरिंग दिस लैंग्वेज ओवर अदर लैंग्वेजेस। कह रहे कि इन छोटे छोटे फीचर्स की वजह से क्या है, हम पाइथन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे है पाइथन प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। तो पाइथन प्रोग्रामिंग स्टाइल्स क्या है, देखिए कह रहे कि पाइथन इज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सपोर्ट मल्टीपल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलोइंग पैराडिगम्स आर सपोर्टेड बाय पाइथन। कह रहे कि पाइथन का एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मल्टीपल स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम है अप्रोच है उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो इसके कुछ पैराडिगम है जो इसको सपोर्ट करते हैं पाइथन को। तो पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। कह रहे कि पाइथन अलाउज द प्रोग्रामर टू क्रिएट ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कह रहे पाइथन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, वो हम पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीजर ओरिएंटेड ऑपरेट। कह रहे कि द कोड कैन बी ग्रुप्ड इनटू फंक्शंस इन पाइथन एज इन प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच, स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क इज डन यूजिंग फंक्शन। कह रहे कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जो क्या होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में होता है। और हम स्टेप वाइज क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को स्टेप वाइज किसी भी टास्क को डन कर सकते हैं फंक्शन की हेल्प से। आगे है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है, देखिए दिस स्टाइल इज यूजफुल फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस सिंपल कोड्स। कह रहे कि जो ये स्टाइल है इम्पेरेटिव, दिस स्टाइल इज यूजफुल फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए और कोड्स को सिंपल प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव प्रोग्रामिंग पैराडिगम मेक्स द पाइथन लैंग्वेज मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू यूज। Therefore, organizations are moving toward the language due to its multiple programming paradigm approach। कह रहे कि इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन से क्या हो जाता है, जो पाइथन लैंग्वेज है वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है और इजी टू यूज़ हो सकती है। आगे इंस्टॉलिंग पाइथन। पाइथन को इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है, देखिए कह रहे पाइथन कम्स इन 3 वर्जन। पाइथन के मेनली 3 वर्जन आती हैं, वर्जन 1.0, वर्जन 2.0 एंड वर्जन 3.0। कह रहे कि मैनी सीरीज आर अवेलेबल इन दिस वर्जन। यू कैन डाउनलोड द स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द पाइथन फॉर विंडोज़ फ्रॉम दिस। कह रहे कि इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे, वर्जन 3.8 को यूज़ करेंगे। तो आगे है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। कह रहे कि आफ्टर इंस्टॉलिंग व्हेन यू ओपन द पाइथन, कह रहे कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद जब हम पाइथन को ओपन करेंगे तो हमें ये विंडो दिखाई देगी। तो देखिए इस तरह की आपको विंडो दिखाई देगी पाइथन शेल के नाम से। तो उसके बाद देखिए कह रहे कि दिस इज़ अ पाइथन शेल विच इज़ अ पार्ट ऑफ पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कह रहे कि ये क्या है, पाइथन शेल है जो पार्ट किसका है, पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ग्राफिक्स बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन। कह रहे कि ये जो आईडीएल है ये मोस्ट पॉपुलर ग्राफिक्स बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है पाइथन के लिए। इट इज़ ईजी टू क्रिएट। ये कह रहे हैं कि बहुत ही इजी होता है क्रिएट करना, एडिट करना, डिबग करना प्रोग्राम को। कह दिस विंडो इज कॉल्ड इंटरएक्टिव मोड। इस विंडो को क्या कहा जाता है, इंटरएक्टिव मोड कहा जाता है। इंटरएक्टिव मोड स्क्रीन शोज अ वेलकम मैसेज विद वर्जन डिटेल्स एंड द 3 ग्रेटर देन साइंस कॉल्ड द प्रॉम्प्ट। कह रहे कि जो इंटरएक्टिव मोड है इसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई देगा, एक वेलकम मैसेज होगा, उसके अलावा क्या होंगे इसके अंदर 3 जो हैं 3 ग्रेटर देन साइन होंगे, और जिसको क्या कहा जाता है, प्रॉम्प्ट कहा जाता है। आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिखाई भी दे रहा होगा, वेलकम मैसेज भी दिखाई दे रहा होगा। कह रहे कि दिस इज ए प्राइमरी प्रॉम्प्ट विच
इंडिकेट द इंटरप्रेटर इज एग्जीक्यूटिंग द पाइथन कमांड। कह रहे कि ये क्या होता है, प्राइमरी प्रॉम्प्ट होता है जो बताता है कि हमें पाइथन कमांड को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे देयर इज ए आल्सो ए सेकेंडरी प्रॉम्प्ट। क्या करें कि यहाँ पे क्या एक सेकेंडरी प्रॉम्प्ट भी होता है जो इंडिकेट करता है इंटरप्रेटर को वेटिंग करने के लिए किसकी, इनपुट की, जब तक कि आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट ना हो जाए। देखिए ऑल द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस और कमांड्स आर रिटर्न आफ्टर द प्राइमरी प्रॉम्प्ट इन द इंटरेक्टिव मोड। और जितनी भी स्टेटमेंट होंगी, कमांड्स होंगी, सारी की सारी कहाँ राइट की जाएंगी, प्राइमरी मोड के बाद ही राइट की जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि लेट्स एंटर ए कमांड वेलकम टू पाइथन एट द प्रॉम्प्ट। हम मान लीजिए कोई हमने कमांड डाली प्रिंट वेलकम टू पाइथन, तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट वेलकम टू पाइथन। तो क्या मेक श्योर टू इंक्लूड द डबल कोट्स, हमें ध्यान रखना है कि अब इसको हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेस एंटर की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे क्या किया हमने, एंटर की दबाई। जब हम क्या कर देंगे, टाइपिंग को फिनिश कर देंगे लाइन के अंदर, इफ़ यू हैव एंटर द कमांड करेक्टली यू शुड सी समथिंग लाइक दिस। अगर आपने कुछ भी कमांड बिल्कुल सही डाली है तो आपको इस तरह से ग्रीन में वो दिखाई देगा कि आपकी कमांड सही है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा वेलकम टू पाइथन, वो प्रिंट होके, ठीक है, आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। आपने लिखा है जैसे प्रिंट फिर इन्वर्टेड में वेलकम टू पाइथन, जैसे आप एंटर करेंगे तो अगर आप करेक्ट है तो वेलकम टू पाइथन नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद करें कि द प्रॉम्प्ट शुड रीअपियर टू टेल यू दैट द पाइथन शेल इज रेडी टू एक्सेप्ट मोर कमांड्स। कह रहे हैं कि जो प्रॉम्प्ट है वो जो आपको दोबारा से दिखाई दे रहा है, रीअपियर आ रहा है, वो कह रहा है कि आपका पाइथन शेल जो है रेडी है और कमांड्स को भी लेने के लिए। कह रहे कि इन द अबव प्रोग्राम द वर्ड प्रिंट इज ए टाइप ऑफ पाइथन कमांड कॉल्ड ए फंक्शन एंड इट प्रिंट्स आउट वट एवर इज इनसाइड द कोट्स टू द स्क्रीन। कह रहे कि जो ऊपर का प्रोग्राम उसके अंदर जो वर्ड प्रिंट है वो क्या है, पाइथन कमांड का एक क्या है, फंक्शन है। और जो क्या कर रहा है आपको बता रहा है, जो भी कोर्स में लिखा जा रहा है वो सारा का सारा प्रिंट हो रहा है। कह रहे कि ग्रेट यू हैव जस्ट योर फर्स्ट पाइथन। इसी तरह से आपका पहला पाइथन का प्रोग्राम क्या हो गया, डन हो गया। आगे सेविंग योर प्रोग्राम, अब आपको प्रोग्राम को क्या करना है, सेव करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए कि यू डोंट नीड टू री राइट द सेम प्रोग्राम एवरी टाइम you want to use it. It might be fine to just rewrite short program, but a large program could contain millions of lines and code. For this reason, we can save our program for future use. कह रहे कि हमने क्या करना है, हमें बार बार एक ही प्रोग्राम को लिखने की ज़रूरत नहीं है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका कोई छोटा प्रोग्राम है या बड़ा प्रोग्राम है, बहुत सारी लाइंस हैं, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। द इंटरेक्टिव मोड इज़ बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स एंड फॉर द बिगनर्स। कह रहे जो इंटरेक्टिव मोड है वो स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी बात, अच्छा है, बिगिनर्स के लिए भी अच्छा है। बट वी कांट सेव द कमांड्स इन इंटरेक्टिव मोड फॉर फ्यूचर यूज। बट इसके अंदर हम फ्यूचर यूज़ के लिए कमांड्स को सेव करके नहीं रख सकते। फॉर सेविंग ए प्रोग्राम यू नीड टू ओपन एंड राइट ए प्रोग्राम इन अनदर पाइथन शेल कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। तो कह रहा है कि सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा पाइथन शेल यूज़ करना पड़ेगा जिसको क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट मोड। इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन IDLE, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। एक एम्प्टी विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी जिसमें क्या लिखा होगा, अनटाइटल्ड डिस्प्लेड इन मेन्यू बार, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज अनदर पाइथन शेल, ये आपका अनदर पाइथन शेल है जिसको हम स्क्रिप्ट मोड भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी राइट करके प्रोग्राम को फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है क्रिएटिंग, सेविंग एंड रनिंग ए प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड में अगर कोई भी प्रोग्राम है, क्या करना है, क्रिएट करना है, उसको सेव करना है, रन करना है, किस तरह से करेंगे। लेट्स एंटर ए कमांड वेलकम टू पाइथन स्क्रिप्ट मोड। हमने कोई भी कमांड डाल दी, मान लीजिए प्रिंट कमांड डाली, प्रिंट वेलकम टू पाइथन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। आपको जहाँ पे भी उसको सेव करना है वो फाइल का नाम दीजिए, उसकी एक्सटेंशन .py होगी। तो देखिए पाइथन की जो एक्सटेंशन होगी .py होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब जो आपने क्या किया, फाइल का नाम दिया, वो न्यू फाइल नेम आपके प्रोग्राम के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा टाइटल बार के अंदर। अगर आपको उस प्रोग्राम को रन करके देखना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्लिक ऑन द रन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक ऑन रन मॉड्यूल के ऊपर, रन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद रन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक कर देना आपने, या इसके अलावा आप F5 की का भी यूज़ कर सकते हैं रन करने के लिए। जैसे ही आप रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है, आपने जो कमांड दी है, रन होके आपको
दिखाई देंगी। इस तरीके से आपको आपका जो प्रोग्राम है रन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। आप सब इसको करके देख लीजिएगा अपने पीसी वगैरह पे, अपने कंप्यूटर पे। आप जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें ये एक प्रोग्राम जो बताया गया है स्क्रिप्ट मोड में और पाइथन शेल में, वो करके देखिएगा। उसका जो बाकी का पार्ट है, हम जो इसके करेक्टर सेट वगैरह हैं, सिंटैक्स वगैरह हैं, वो हम नेक्स्ट हमारे पार्ट में करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।